गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मुकेश कुमार अध्यक्ष प्रसाद शर्मा, प्राइवेट ITI अकोली दुबे। और मैं आपको कंसेप्ट कैलकुलेशन एंड साइंस में गणित तथा उसके उपयोग को पढ़ाऊंगा और इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और इस टॉपिक में गोलमाल सोल्यूशन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि इस गोलमाल सोल्यूशन में V का मतलब है बार से। V का मतलब क्या है? बार से। और इस V का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा, ये आपके तीन प्रकार के ब्रैकेट है। बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और सबसे छोटा ब्रैकेट। अब आपका है O का मतलब है ऑफ। इस ऑफ का मतलब हिंदी में है का। डी का मतलब है डिवाइड से, इसका मतलब है भाग से। डिवाइड मतलब भाग से। ए का मतलब है ऐड से, मतलब प्लस। एस का मतलब है सबट्रैक्ट, घटाने से। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे। इसी बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका 750 माइनस 30 माइनस 15 प्लस 8 माइनस का 5। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। सबसे पहले जो आपके ब्रैकेट हैं उनको हम लोग तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट तोड़ने से भाग माइनस 13 माइनस 15 यानी कि आपका बचा है 15 प्लस 4 मल्टीपल 8 माइनस 5 यानी कि 3 आपका बचा। अब आपने कोष्ठक तोड़ लिए। कोष्ठक के बाद आपका आता है नंबर डिवाइड से। तो डिवाइड से 5 से डिवाइड करेंगे 150 है, तो ये 30 हमारा आपका डिवाइड होगा माइनस 15 प्लस फिर मल्टीपल को करेंगे 4 into 3 यानी 12। अब आपका नंबर आता है ऐड से। ऐड करेंगे। अब इन दोनों संख्याओं जो प्लस की संख्या है उनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42 माइनस 15। अब 42 माइनस 15 2 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 गया 7 और ये 2 हो जाएगा यानी 27। ये आपका आंसर है। 15 पर 28 नहीं होते एक अब अगला है इसमें एलसीएम। लासापा में दो मेथड है। एक तो आपका है फैक्टर मेथड
दूसरा है आपका डिवाइड मेथड। फैक्टर यानी कि गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा है आपका भाग विधि। पहला है आपका फैक्टर मेथड, दूसरा है डिवाइड मेथड। फैक्टर मेथड से हम लोग पहला एग्जांपल लेंगे। जैसे आपका एग्जांपल है 30 और 50। अब इसका जैसे हम लोग लेंगे तो अलग अलग 30 के फैक्टर करेंगे 2 into 3 into 5। 5 दिया 15 दूनी 30। अब 15 करेंगे तो 15 में 3 into 5, 3 into 5। अब एलसीएम में क्या होगा, जो संख्या मैच करती है उनको हमें एक बार लिखना है। जैसे ये संख्या नहीं कर रही, ये आपके 3 और 5। और जो संख्या मैच नहीं कर रही दोनों में, उसको भी आपको काउंट करना है एलसीएम में। तो 5 के 15 दूनी, आपका एलसीएम कितना आ गया 30। अब आपका है डिवाइड। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये डिवाइड मेथड्स हैं। इसमें हम लोग जैसे 30 या 15 का हम लोग लेंगे एलसीएम। पहले सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड ये वाली संख्या होगी, ये वाली। अब 3 से करेंगे, 3 5 क्या 15, फिर 5 से करेंगे। अब इसमें आपका एलसीएम कितना आ गया 2 into 3 into 5, 5 3 का फिर 15 30। ये आपके दोनों होता है। अब आपका है दूसरा एग्जाम्पल। डिवीजन। इसको हम लोग कहेंगे अब तीसरा है भिन्नों को जोड़ना। भिन्नों को जोड़ना। अब हम लोग भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे।
जोड़ना, इसको हम लोग रेंज करते हैं, इसको हम लोग रेंज करते हैं। भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को कैसे जोड़ना है? भिन्नों में अंश और हर। अगर भिन्नों में हर में जो संख्या होती है उनको हम क्या करना है? एलसीएम लेना है, नासा। जैसे 1/2 और 1/3। अब 1/2 1/3 इसमें 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपको 6। अब 6 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 2 3 जा 6, 3 का अंश में मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा 3 प्लस 3 से फिर डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 3 और 2 5 5 6 5/6 आपका आंसर आएगा। अब दूसरा है आपका, अब इन लोग घटाना हम लोग सीखेंगे, इनको कैसे घटाना है। एग्जाम्पल है आपका 1/6 प्लस 1/8। 1/6 1/6 प्लस 1/8। अब 6 और 8 का लासा, 6 8 का लासा एलसीएम लेंगे, इसका 20, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 24 यानी कि 24। अब 6 से भाग करेंगे 24 में, जो लासा आया तो जाएगा 4 का गुणा करेंगे अंश वाली संख्या 1 में तो 4 एवं 4। 8 से डिवाइड करेंगे 24 में, 8 दिया 24 3 यानी कि 4 और 3 7 जोड़ने पर और बटे 24, ये आपका आंसर। अब घटाने की बात आती है, भिन्नों को घटाना कैसे। अब हम सीखेंगे भिन्नों को घटाना। अभी तक हमने सीखा भिन्नों को जोड़ना, जोड़ना कैसे। भिन्नों को जब दो भिन्न हमें दी हैं तो उनको घटाना है कैसे। 1/8 और माइनस 1/6, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आपको आएगा 24 यानी 24। 8 6 का एलसीएम 24, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 8 दिया 24 यानी कि 3 का गुणा करेंगे 8 में तो 3 आ जाएगा माइनस 6 से फिर करेंगे डिवाइड 4 बार जाएगा, ये संख्या आपकी आएगी माइनस। ये संख्या कैसी आएगी, ये संख्या माइनस की आएगी तो इसमें
हम इसको कर लेते हैं, थ्री कर लेते हैं, इसको टू कर लेते हैं, एक एक भिन्नों को घटा, भिन्नों को घटाना, वन बाई थ्री माइनस इसमें हर की जो संख्या होती है उन्हीं संख्याओं से हम लोग ऐसे, जैसे हर में कौन संख्या है, 3 और 4 का लासा कितना आया, 3 और 4 का हम लोग ऐसे कर रहे हैं, इसका एलसीएम आपको आएगा 12, इसका एलसीएम कितना आएगा 12, 12 में लिख दिया 12, अब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 4 में माइनस, अब 4 से फिर डिवाइड करेंगे 12 में, 3 बार 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अब 4 में से 3 गया 1 में दे, ये आपका आंसर। तो ये हमारा था टॉपिक भिन्नों को घटाना, पिछला भिन्नों को जोड़ना, छोड़ मास टूल्स के अंदर सॉल्व करना, अब आपका है एक्सिया यानी कि मासा का, मासा महत्तम समावर्तन, मासा का HCl, इसको बोलते हैं हायर महत्तम समा, मासापा के दो मेथड हैं, डिवाइड और फैक्टर। पहला फैक्टर मेथड और दूसरा है आपका डिवाइड मेथड। फैक्टर इसमें गुणन करना, गुणन करना विधि और भाग विधि। पहला कौन सा आपका फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि और दूसरा है आपका डिवाइड मेथड यानी कि भाग।
उसी प्रकार से आपका मासा पाए दूर। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है जैसे इसमें आपको मासा में केवल जो संख्याएं दोनों में मैच करेंगे यानी कॉमन होंगी, जो दोनों में होंगी संख्याएं उनको केवल एक बार में लिखना है। और लासापा में आपको जो संख्याएं दोनों में कॉमन होंगी इनकी मैच करेंगी उनको लिखना है, और जो भी बचेगी उनको भी लिखना है, और उनका सबका गुणा करना है। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है 10 10 और 12। अब 10 और 12 जो दो संख्याएं हमें दी हैं उनका हमें मासा भाग याद करना है। HCF पहले हम सीखेंगे फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में अलग अलग संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। जैसे 10 का है, 10 का गुणनखंड करेंगे 10 के, तो 2 गुणे 5। 10 से गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणे 5। अब 12 करेंगे तो 12 में 2 दूनी 4 दिया 12। अब इसमें संख्या कौन सी है मैच कर रहे हैं? एक ये 2 है और ये जो संख्या दोनों में देखें वो संख्या आपको मासापा में लिखें। कौन सी संख्या है? 2। इसका आंसर कितना है? कितना आंसर है? 2। अब दूसरा देखेंगे हम डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड में जैसे 15 और 30 का निकालना है। कितने का निकालना है? 15 और 30। 15 से डिवाइड करेंगे। 15 दूनी 15। मासा कितना आ गया? 15। मासा कितना आ गया? 15। दूसरा है अब 30। सवाल हो गया पूरा? हाँ खत्म कर दें? हाँ ये यहाँ